हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और अभी देखिए, अभी ना 5:30 हो गए थे क्योंकि मैं उठी थी 5 बजे और मेरे साथ साथ अयांश भी उठ गया था, तो उसको सुलाने में फिर से और मैंने उसको खिला पिला के मतलब कि टाइम हो गया, आधा घंटा पौन घंटा लग गया है, तो अभी पौने 6 बज रहा है। तो यहाँ पर मैं सुबह के काम में लग गई हूँ जल्दी। और आज मेरा बहुत लेट हो जाता है। कैसे लेट हो जाता है अभी आप देखिएगा आगे की वीडियो में। तो सबसे पहले यहाँ पर ना मैं बेडशीट को पहले चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि बेडशीट गंदी भी हो गई थी और फिर मतलब कि मुझे धोना ही है। और इस वजह से तो यहाँ पर देखिए, मैं बेडशीट को पहले चेंज कर लेती हूँ। झाड़ू मैंने लगा लिया है और बस अभी मुझे पोछा लगाना है। तो पोछा लगाने से पहले मुझे अभी और भी काम करना है। तो जितने भी जैसे सोफ़ा कवर वगैरह थे वो मैंने सेट कर दिए हैं। बेडशीट जहाँ की चेंज करनी थी वहाँ चेंज कर देती हूँ। आजकल ना मेरी बेडशीट बहुत ज़्यादा गंदी होती है, क्योंकि बच्चों वाला घर है ना, तो मतलब कि बहुत ज़्यादा ही गंदी हो जाती है। तो मतलब हफ्ते में 5वें दिन चौथे दिन में चेंज करना ही होता है मुझे। एक हफ़्ता इतना दिन तो रुकता ही नहीं है। और देखिए, साफ़ सफाई ज़रूरी है, क्योंकि छोटे बच्चों का घर है, तो जितना मतलब साफ़ रहे घर उतना ही अच्छा है। और अभी यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये ना मैं अभी फ्रिज की डीप क्लीनिंग करने जा रही हूँ। और मैंने ना इस गमले में पानी लेकर आई हूँ। और यहाँ पर आज मैं डीप क्लीनिंग में एक दिन पहले ही करने के लिए चाह रही थी, पर उस दिन टाइम नहीं मिला। तो मैंने कहा कि आज तो मैं करूँगी ही, क्योंकि फिर अगर आज इसके नेक्स्ट डे वट सावित्री पूजा है, तो थोड़ा रहता है ना कि घर साफ़ रहे और हमारी चीज़ें भी साफ़ रहे। और फ्रिज एक ऐसा चीज़ है ना, तो इसमें देखिए कितना सारा सामान रहता है और खाने पीने का ही सामान रहता है, तो ज़्यादा गंदी अच्छी नहीं लगती है। वैसे तो देखिए बाहर साफ़ होता है, और जो इसमें जो रेक बने हैं वो भी साफ़ होता रहता है, लेकिन मुझे करना था ये फ्रिज का डीप क्लीनिंग बिल्कुल अच्छे से, जैसे कि हम लोग सारे रेक को निकाल कर और जो भी यहाँ पे सेल्फ़ है ना उसको निकाल कर, और मुझे इनको वॉश करना था, क्यों तभी जाके ना फ्रिज हमारा चमकता है और तब जाके मन को शांति मिलता है। और देखिए, मैं ज़्यादातर डीप क्लीनिंग ना फ्रिज की 1 महीने में 1 बार करती हूँ। और हम मतलब कि आप खुद ही देख लीजिए, फ्रिज में मेरा ज़्यादा सामान तो नहीं रहता है। और जो फ्रिज है ना, हमारा कम सामान रखें या ज़्यादा सामान, हमारा मतलब कि जब गंदा हो जाता है ना, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और देखिए, छोटा वाला फ्रिज है और इस वजह से ना, क्योंकि ज़्यादा मेरे पास सामान तो उतना रहता नहीं है। और फ्रिज देखिए, मैं खाना भी रहता है ना कि एकदम बाई चांस किसी ने नहीं खाया तभी मेरा खाना वगैरह बचता है। और फल फ्रूट गर्मी में तो बहुत ज़्यादा ही हो जाता है, लेकिन विंटर में इतना तो ऐसे ही बाहर भी रखने से नहीं, ठंडा पानी कोई ऐसे पीता है। तो सुबह मॉर्निंग में ही बोतल वगैरह यहाँ पे देखिए भरे थे। और ज़्यादा बोतल मैं नहीं रखती हूँ, सिर्फ 6 बोतल है। पहले मेरे दूसरे वाले बोतल थे, और ये जो अभी है ना, ये 6 यही बोतल रहते हैं। और जो और भी बोतल थे एक्स्ट्रा, छोटे छोटे जो नहीं रहते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक के साथ आते हैं, वो वाले मेरे पास बहुत सारे हो गए थे। तो बच्चे क्या होता है ना कि छोटे छोटे बोतल थे और इधर उधर फेंक दिया करते हैं। मैंने कहा कि जितना ज़्यादा चीज़ रहती है ना, उतनी ही डिफ़िकल्टी होती है उन सब चीज़ों को अरेंज करने में, और जितनी कम चीज़ें होती है ना, उतना ही साफ़ सुथरा रहता है और उतना ही मतलब कि अच्छा रहता है, ज़्यादा गिच-गिच नहीं लगता है और इससे ठीक रहता है। तो मेरा मानना है कि ना, ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, जितनी चीज़ें हमें चाहिए उतनी चीज़ें ही हमें रखनी चाहिए अपने पास। तो मैं सिर्फ़ 6 बोतल से ही काम चलाती हूँ। ऐसे भी हम लोग ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीते हैं। और ऊपर जो बर्फ़ वाला वो रखा हुआ है ना, वो वाला सेक्शन है, मैं कभी बर्फ़ वगैरह जमता नहीं है, कभी उस पर मैं बोतल नहीं रखती, नहीं तो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। यहाँ पर देखिए, मैंने अंदर से साफ़ कर लिया है इस फ्रिज को, और जितने अभी मेरा वो था ना सेल्फ, उससे मैंने निकाल दिया है सारे सेल्फ को। और उसके बाद अभी मैं उसे वॉश करूँगी अच्छे से, और जो सब्ज़ी रखने वाला बास्केट है उसे भी वॉश करूँगी। और जो दरवाजे में जितना भी है, इन्हें भी मैं अच्छे से निकाल लूँगी। एक मेरे से ये मैं बीच वाला है ना नहीं निकालती हूँ, जो अंडा रखने वाला जो नीचे है ना, वो वाला मैं नहीं निकालती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा ना
जैसे कि इसी तरह मैं कभी धो रही थी तो मेरे हाथ से ही वो फिसल के मतलब गिर गया था, यहाँ पर नहीं, मेरे पुराने वाले घर पे। तो उसे मैं ऐसे ही साफ़ कर लेती हूँ कपड़े से और उसको मैं नहीं निकालती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा वो मतलब कि ऐसा हो गया है कि गिर गया था ना, तो मैं एक ही बार उसको लगाकर और छोड़ दी हूँ। वैसे टूटा वगैरह नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि अभी क्या इसको बार बार निकालना, तो इसी वजह से मैंने उसी में लगे ही रहने दिया। बाकी मैंने सारे चीज़ों को निकाल दिया है। और वैसे ना भले ही यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, लेकिन हम ना जैसे कि बच्चे भी है, बच्चों वाला घर है, तो कभी सॉस गिरा दिए, कभी कुछ, कभी जैसे मैं ही बच्चों से काम करवाती हूँ ना, जैसे कि मैं कहती हूँ कि फ्रिज से दाल बची है तो दाल ले आओ, तो वो जैसे कि 2-4 बूंद या फिर ऐसे गिर ही जाता है और गंदा हो ही जाता है हमारा फ्रिज। और जब एक बार साफ़ हो जाता है ना, बहुत क्लीन दिखता है। तो मैंने अभी अंदर का साफ़ कर लिया है पूरा फ्रिज, सारे रेक वगैरह मैंने निकाल लिया है। सामान तो देखिए निकला ही हुआ है, ज़्यादा मेरे फ्रिज में सामान नहीं रहता है अभी, तो इतना भी आप, इतना तो ज़रूरी है, इतना रहता है। और उसके बाद ना मैं जो ये फ्रिज का स्टैंड है ना, वो भी गंदा हो गया था, काफ़ी हो ही जाता है। देखिए धूल वगैरह लगता है, कोई भी चीज़ जो है ना वो गंदी हो ही जाती है। तो यहाँ पर मैं इसको भी लगे हाथ साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि बहुत गंदा मतलब ऐसे कि फ्रिज पूरा साफ़ हो गया और उसके स्टैंड को ही साफ़ ना करे। तो इसी वजह से मैं अभी स्टैंड को भी साफ़ कर दी, और उसमें से अच्छा खासा भी गंदा निकल ही जाता है। धूल जम जाता है ना, तो फिर वो निकलता नहीं है रेगुलर यूज में। और रेगुलर जब मैं सफाई करती हूँ, जैसे झाड़ू डस्टिंग, उस टाइम भी इतना मन नहीं करता है। और अभी देखिए, अभी मैंने इसी वजह से पोछा नहीं लगाया था कि जब मैं फ्रिज पूरा मेरा साफ़ हो जाएगा उसके बाद ही डायरेक्ट पोछा लगा के फिर मैं नहा लूँगी। जितने कपड़े थे मेरे वॉश करने के, वो अभी मैं नहीं डालूँगी मशीन में, पहले मैं नहा लेती हूँ। क्योंकि कल जैसे कि मैंने बताया कि पूजा है, वट सावित्री पूजा, तो आज हम लोग सभी लोग करते ही होंगे कि नहा कर ही और पूजा करके ही, मतलब नहा के ही खाना चाहिए। और आज के दिन हम लोग लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं। और शायद बहुत लोग मतलब हम जो होता है ना कि कोई भी लेडीज़ पूजा करती है ना, तो उसके एक दिन पहले लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है पूजा में। और आप सब जानते हो कि लहसुन प्याज थोड़ा सा पूजा की चीज़ों में वर्जित माना जाता है। तो इसी वजह से आज बिना लहसुन प्याज वाला खाना बनेगा। वैसे तो आप सब जानते हो कि मैं लहसुन प्याज भी मतलब कि ऐसे खाती हूँ, तो इस वजह से अभी मैं नहाकर ही खाना बनाऊँगी, नहाकर भी नाश्ता वगैरह कुछ भी बनाना रहेगा। किचन मेरा साफ़ हो गया, इसी वजह से मैंने कहा ना कि थोड़ा मुझे लेट हो गया है अयांश को सुलाने में। अयांश अगर उठा रहता ना तो फिर मुझे कुछ भी काम नहीं करने देता। और यहाँ पर देखिए, मैं किचन में ले गई थी ये धोने के लिए सारी चीज़ें, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ ना कि वहाँ पे सही से धुल नहीं रहा था। तो मैंने कहा कि मैं अब बाथरूम में ही ले जाके अच्छे से मैंने पूरा बैठ के और साफ़ कर दिया। देखिए पूरा चमक गया है और बहुत अच्छा हो गया है। यहाँ पर मैंने पोछा नहीं है, डायरेक्ट मैंने धूप में रख दिया इस वजह से, क्योंकि आराम से ये सूख जाएगा, उसके बाद मैं अंदर ले जाऊँगी। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं नहा धो के ली हूँ और अब मैं यहाँ पर पूजा कर लेती हूँ, डेली रूटीन वाला जो पूजा होता है वो। और उसके बाद देखिए मेरा काम भी ख़त्म हो गया, सारा काम हो गया है, बस किचन में नाश्ता बनाना है। बच्चे वैसे खा रहे हैं, एप्पल खा रहे हैं और कुछ फ्रूट्स थे फ्रिज में वो खा रहे हैं। और फिर और भी जैसे दुकान की चीज़ें, बिस्किट वगैरह हो गया, वो खा ही रहे हैं। और वैसा नहीं है कि अगर मुझे कभी किसी चीज़ में लेट लग गया है, हो जाता है, तो फिर वो लोग भूखे रहते हैं, जैसे ब्रेड भी ले आते हैं तो खा लेते हैं। और अच्छा है ना कि हमारे सामने ही दुकान है, तो फिर वहाँ से चीज़ें ले आते हैं। और यहाँ पर देखिए मैं बस सुबह की सिंपल तरीके से जैसे मैं पूजा करती हूँ वैसे मैं पूजा कर लूँगी, और उसके बाद फिर मैं बाकी का काम करूँगी। और मुझे आज ना लेट नहीं होता, थोड़ा सा मैंने ना अगर फ्रिज को एक दिन पहले ही क्लीन करके रखती ना, और तब इतना लेट नहीं होता। और समझिए कि जब हम डेली रूटीन में से कुछ एक्स्ट्रा काम सुबह ले लेते हैं ना, थोड़ा सा लेट हो ही जाता है। तभी मैं पूरे घर में दिया दिखा देती हूँ। और उसके बाद देखिए मैंने ना जो मैंने कहा था कपड़े मैंने अभी वॉश नहीं किए, तो ये ऐसे ही मशीन के ऊपर रखा हुआ है। मैं बाद में फुर्सत में कभी लगा दूँगी मशीन, जैसे दोपहर के टाइम पर। और बस अभी यहाँ पर हो गया है। और मैं उसके बाद ना अयांश पहले ही उठ गया था, तो मेरे हस्बैंड भी वैसे निकल जाते हैं, वो जल्दी 7 बजे 7:30 बजे निकल जाते हैं अपने काम से, लेकिन आज
आज ना थोड़ा सा लेट से ही वो गए। मैंने ही कहा था कि आप 8 बजे चले जाइएगा या 8:30 बजे, क्योंकि जब अयांश उठ जाएगा तो फिर वैसे तो आदित्यासी है तो उतना फ़र्क नहीं, मतलब उतना लेट नहीं होता। तो मैंने सोचा कि अगर उठ जाएगा, ज़िद्दी करने लगेगा, तो उस टाइम मुझे थोड़ा डर लगता है। और देखिए यहाँ पर अयांश सो के उठा है अभी, और वो ऐसे यहाँ पे ना ये इडली है जो बिकने के लिए यहीं पर आया था, तो यहाँ पर अयांश देख रहा था कैसे मुँह सबका। और फिर अयांश हर चीज़, मतलब थोड़ा बहुत ना, जब हम लोग जो चीज़ खाते हैं ना उसको ज़रूरी है मुँह में लेना, वरना वो ऐसे शक्ल बनाता है ना जैसे कि कितना मासूम है और उसको कोई दे नहीं रहा है। इस तरह से वो शक्ल बनाएगा ना, बहुत मतलब कि मासूम लगता है ये। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, मैं ये ना आम का बहुत ज़्यादा दीवाना हो गया। अभी आम का सीज़न हो गया है, आया है ना, तो जब भी मार्केट जाते हैं मेरे हस्बैंड या फिर कोई घर में आता भी है ना गेस्ट वगैरह, तो भी आम ज़रूर आम के सीज़न में आता ही है। और इसको अभी आदत लग गया है ना, ये खुद हमारे हाथ से बिल्कुल भी खाने की नहीं खोजता है, इसको खुद से पकड़ के खाना होता है। तो मैं क्या करती हूँ ना, जैसे कि कभी कभी जैसे गुठली अगर इसको मैं पकड़ाती हूँ ना तो वो फिसल के गिर जाता है, तो कभी कभी ऐसे छिलका पकड़ाती हूँ ना खेलने के लिए, मतलब कि मैं वहीं रहती हूँ, नहीं तो फिर नीचे ज़मीन पे गिर जाएगा तो फिर वो उठा के खा लेगा। उसको बहुत अच्छा लगता है आम, उसका फेवरेट ही होगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए दोपहर का। तो मैंने एक तरफ चावल लगा दिया है बनने के लिए, और एक तरफ मैं दाल को रख देती हूँ, बन जाएगा ये। और उसके बाद मैं सब्ज़ी कट कर लूँगी, और फिर दोपहर के खाने में आलू ये आज मैं देखती हूँ क्या बनाती हूँ, लेकिन दाल चावल मैंने रख दिया। और यहाँ पर देखिए मेरा मन कर रहा था कि मैं ये बंद गोभी जो रखा है वो बना दूँ, या फिर ये जो आधा कोहड़ा था ये, तो कोहड़े को बना दो। तो फिर मैंने कहा कि आधा ख़त्म हो गया था, बस ये आधा था, और मैंने कहा कि इसे ही बनाती हूँ। आधा फिर वहाँ पे रखा हुआ है, ये ना कट किया हुआ है। और ये जैसे कि अगर वैसे तो फ्रिज में नहीं होता है ख़राब, लेकिन कट किया हुआ था, तो मैंने कहा कि बंद गोभी मैं बाद में भी बना सकती हूँ, पहले कोहड़े को ही बना देती हूँ। और आज है ना मतलब थोड़ा सा ही मुझे लेट हुआ है, बाकी कुछ वैसे है नहीं। डेली जो जिस काम से मेरा काम ख़त्म होता है ना, उसी टाइम पे मेरा काम ख़त्म हुआ है। जैसे कि 9 साढ़े 9 बजे मेरा डेली, मतलब कि सुबह का जो रूटीन है नाश्ता बना के उतना ख़त्म हो ही जाता है। 10 बजे तक मैं फ्री हो जाती हूँ, और उसके बाद बस अयांश को नहाना मतलब उसी के पीछे, मतलब छोटा बच्चा रहता है ना तो उसके पीछे ज़्यादा वक्त लग जाता है, जैसे कि उसकी मालिश करना, उसको खिलाना पिलाना, ये सब में ज़्यादा टाइम लग जाता है। और बस यहाँ पर देखिए मुझे आसी ने थाली दे दी है, क्योंकि मैं वैसे रख रही थी। फिर अच्छा है ना कि अभी घर साफ़ है, फिर छिलका हो जाएगा तो फिर मुझे यहाँ पे पोछा लगाना पड़ता है। और जैसे कि टाइल्स वाला जो फर्श होता है ना, मैं तो देखिए अभी ही रहना स्टार्ट की हूँ, और पहले तो मैं ऐसे सीमेंट वाला में ही रहती थी। हल्का सा भी कुछ लग जाता है तो वो ना बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाता है, जैसे उसके ऊपर से अगर पैर लग जाता है ना तो वहाँ पे ना थोड़ा सा स्टिकी हो जाता है। इस वजह से फिर मुझे, इसी वजह से ना मैं सोचती हूँ कि अयांश भी अभी घिसकता है पूरा, और इसी वजह से मैं हमेशा ज़्यादातर ना 2-3 बार यहाँ पर मेरे हॉल में ना पोछा लग ही जाता है। जहाँ पे हम लोग काम करते हैं उस जगह पोछा मैं बार बार लगा देती हूँ, नहीं तो फिर गंदा हो जाएगा, तो फिर अच्छा नहीं रहता है। और यहाँ पर देखिए मैं अभी सब्ज़ी कट कर लिया है मैंने, और अब मैं यहाँ पर ना कुकर में मैंने दाल बना लिया है, लेकिन इसी में मैं बना रही हूँ ये सब्ज़ी। एक सीटी में ही बन जाता है बहुत जल्दी। ये जो कोहड़ा है ना बहुत जल्दी पक जाता है, बहुत ज़्यादा ही जल्दी। तो एक मैंने चना लिया है, ये देखिए चना, और इस कोहड़े की सब्ज़ी बनाऊंगी। सरसों का मैंने तड़का लगाया है, और एक सीटी में बन जाता है बहुत जल्दी ही मेरा खाना बन के रेडी हो जाता है। और ये देखिए यहाँ पर मैंने सरसों का तड़का लगाकर कोहड़े को डाल दिया। अब मैं चने को डाल दूँगी। थोड़ी देर जब इसे मैं भूनूंगी ना, ये पूरा आधा पक के ना कम हो जाता है। जैसे देखिए इसमें है ना इतना, तो जब मैं इसे भूनती रहूँगी तो जैसे जैसे पकेगा ये कम हो जाएगा। और बस थोड़ा सा मैं सीटी लगाऊंगी। पानी मैं इसमें नहीं डालूंगी, क्योंकि इसमें इतना पानी रहता है कि ये पक जाए, मतलब अच्छा भी नहीं लगता अगर हम ऊपर से पानी डालें। और इसी तरह मैं अभी ढक के बना लूँगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने करेले भी कट कर लिए थे, और अब मैं यहाँ पे करेले को भून रही हूँ।
और करेले अभी सीज़न है ना करेले का, तो बहुत सस्ते करेले थे, तो मैं थोड़ा-थोड़ा बना देती हूँ। यहाँ पे मैंने 3 करेले ले लिया है और 3 अभी मेरे पास बाकी है, वो मैं कभी बाद में बना लूँगी। क्योंकि जो करेले की भुजिया है ना कोई नहीं खाता है, बच्चे तो खाते नहीं है, मैं भी उतना मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मेरे हस्बैंड और मैं ही खाती हूँ। और उसके बाद देखिए खाना बन गया था मेरा, और अभी यहाँ पर मैं जो यहाँ पे मैंने रखे थे ना फ्रिज के सारे सामान, वो बहुत अच्छे से बिना पोछे एक-एक कोना सूख गया है। और मैंने धूप जब मैं रखी थी उस टाइम धूप था, लेकिन आधे घंटे के बाद धूप वहाँ से गायब हो गई थी। तो ऐसे ये गर्माहट से बहुत अच्छे से सूख गया है। और अब मैं इन्हें ना फ्रिज में अरेंज कर दूँगी, जहाँ पर जहाँ की है ना ये सेल्फ, वहाँ पर मैं लगा दूँगी। और फिर जो भी चीज़ें मैंने फ्रिज से निकाली थी मॉर्निंग में, उन चीज़ों को अरेंज करके रख दूँगी। और ये मेरा ना देखिए बड़ा वाला ज़्यादा फ्रिज नहीं है, और ये वाला फ्रिज मेरा ज़्यादा पुराना भी नहीं है। ये मैंने नया ही लिया था, उस टाइम नया जब मैंने लिया था ना उसी टाइम कोरोना आया था। जो फर्स्ट वाला कोरोना था उसी टाइम ये फ्रिज आया था। तो कोरोना के टाइम तो ये 2 साल बंद ही रहा, इतना यूज ही नहीं हुआ। गर्मी में यूज होता था, लेकिन पानी नहीं पीते थे हम लोग, क्योंकि 1 साल कोरोना आया, फिर नेक्स्ट ईयर फिर उसी जैसे गर्मी बढ़ती है उसी टाइम फिर कोरोना आ गया। तो बर्फ़, कुल्फ़ी और ठंडी चीज़ें तो कोई भी नहीं खाता था उस टाइम। मेरी फ्रिज इतनी चली नहीं है, और बस सब्जियां वगैरह रखती थी मैं। और खाना मैं ज़्यादा उतना तो बनाती ही नहीं हूँ, हिसाब से ही बनाती हूँ कि मेरा ख़त्म हो जाए। और जब देखिए गेस्ट वगैरह जिनके घर में ज़्यादा आते हैं ना, तो खाना बच ही जाता है। तो मेरे घर में इतना तो कोई आता जाता भी नहीं है, तो मैं लिमिट से ही खाना बनाती हूँ ताकि मेरा बचे ना। और देखिए यहाँ पर मैं ये कनेक्शन कर देती हूँ लाइट का, और ये देखिए फाइनल मेरा फ्रिज कितना सुंदर और कितना अच्छा चमक रहा है, साफ़ सुथरा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही थी। तो फ्रेंड्स अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और ये जाएंगे अभी। तो मैंने इनको लिस्ट बना के दे दिया है, क्योंकि कल वट सावित्री पूजा है। और देखिए जब पूजा वगैरह होता है ना, तो छोटी छोटी चीज़ें इतनी सारी होती है कि हम लोग भूल जाते हैं। और फिर याद आता है मेन जब हम लोग पूजा करने जाते हैं उस टाइम, तो फिर इसीलिए मैंने लिस्ट बना लिया है। तो जो मार्केट से लाना है वो वाला लिस्ट मैंने अपने हस्बैंड को दे दिया है, और जो मुझे थाली में सजाना है वो मैंने लिस्ट बना लिया है अलग से। वो मैं पूजा मतलब जाऊंगी उस टाइम एक बार चेक कर लेती हूँ कि क्या चीज़ घर से मुझे लेके जाना है। तो मैं अभी रात में देखती हूँ। मेहंदी भी ये मैंने मंगवाया है, अगर ये ला देते हैं मतलब कि ले आएंगे, टाइम मिलेगा खाना वगैरह बनाकर, तो फिर मैं अपने एक हाथ में मेहंदी लगा लूँगी। क्योंकि ऐसे ही छोटा बच्चा है ना, तभी कुछ इतना करने का मन नहीं करता है मुझे। तो सारे काम वगैरह करके फिर मैं देखती हूँ, अगर मतलब कि हो जाता है ना, तो मैं मेहंदी भी लगवा